देखिए, अब से लगभग जो है 70 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यूपी पुलिस हो गया, चाहे यूपीएसआई हो गया, चाहे एएसआई हो गया आपका, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, यानी सूर्य का नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन क्या है? उपसर्ग है, सर्वनाम है, कारक है या अव्यय है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं अव्यय, तो ऑब्वियस सी बात होगी, क्या हो गया? अव्यय होगा। अव्यय का मतलब होता है जिसके लिंग वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रतिदिन क्या होगा आपका? अव्यय होगा, ठीक है? और जिनका रूप किसी भी कारक, पुरुष हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, इसके अनुसार नहीं बदलते हैं। अब प्रतिदिन है तो आप प्रतिदिन को प्रतिदेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये शब्द गलत होता है, ठीक? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वो क्या बना? अच्छा बना। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? ठीक है? विस्मयादि बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है या क्रिया विशेषण बोधक अव्यय है? तो ये जो है कौन सा है? तो देखिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अंश समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समुच्चय बोधक का उदाहरण है, ठीक? अगला है, सीता के आगे रमा खड़ी है। जो रेखांकित शब्दों को सही अव्यय के भेद हो। तो यहाँ पे देखिए सीता के आगे रमा खड़ी है। आगे कौन खड़ी है? रमा खड़ी है। तो सीता के आगे रमा खड़ी है, बताइए इसमें कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो आगे खड़ी है, किधर खड़ी है? आगे। तो आगे जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये संबंध सीता के आगे, किसके आगे? सीता के आगे। तो यहाँ पे जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि सीता के आगे रमा खड़ी है। इस वाक्य में आगे, आगे जो है ना, वो शब्द कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन और कारक के से विकार रहित बने रहते हैं उन्हें अव्यय विकारी शब्द कहते हैं। और वे अव्यय जिनसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। तो आपका कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक आगे वाला, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है सीधा सीधा अव्यय कहलाते हैं, ठीक है? क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अगला देखिए, यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? तो देखिए इस वाक्य में जो ही है ना, वो आपका क्या है? निपात है, कालवाचक है, क्रिया विशेषण है या विस्मय है? तो ही जो है, ठीक है, ही जो है वो प्रेशर देने के लिए होता है, दबाव के लिए होता है। और दबाव के लिए होता है तो हम लोग किसका कौन सा नाम देते हैं? इसे इसे निपात नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? निपात। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? तो निपात और भी हैं, जैसे थी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, ये आपके होते हैं, ठीक है? 3, 3, 6 ये ध्यान रखिएगा इन निपात को। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है, विस्मयादि बोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक कहा जाता है। मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? तो मन के भाव को सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं। क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक, ठीक है? हे, हो, अरे दिया है यहाँ पे देखिए, हर्षबोधक, शोक, आश्चर्य, अनुमोदन, तिरस्कार, स्वीकार, संबोधन, ठीक है? देखिए फिर से वही चीज़ें आया है, अरे, हाय, हो, ए, हाय, ए, ओह, ठीक है? इत्यादि। कि इसमें से किस प्रकार के अव्यय हैं? तो ये जो अव्यय अभी देख रहे हैं, ठीक है, अरे संबोधन बोधक है, ठीक है? क्या है? संबोधन बोधक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अरे, अजी, हे, रे, ठीक है? यहाँ पे ये शब्द आ रहे हैं, तो ये शब्द किसको दर्शा रहा है? आश्चर्य बोधक को दर्शा रहे हैं। किसको? आश्चर्य बोधक को, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, अव्यय के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? ये अविकारी होते हैं। अव्यय बिल्कुल सही है ये। और कौन सा कथन सही है? यही तो सही है यार, विकारी नहीं होते हैं। विकारी के विकारी और अविकारी नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी होता है। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? तो कालवाचक अव्यय का उदाहरण है वो है तब। कौन सा है? तब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
उसके बाद से अगला है कि अव्यय को क्या कहा जाता है। अब देखिए बी दिया है यहाँ पे, यानी कि अव्यय को क्या कहा जाता है, विकारी नहीं अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, दो शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। दो शब्दों या वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द जो कहलाते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। पढ़ा दिए हैं भाई साहब, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है, तो वो है आपका बाहर। बाहर क्या है, स्थितिवाचक है, यानी स्थिति को बता रहा है। अगला है कि इनमें से संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। देखिए धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, यही आपका है, यानी कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला है इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। तो विस्मयादि बोधक, ठीक है, किसका बोला है, विस्मयादि बोधक का बोला है। तो विस्मयादि बोधक का क्या होता है, अरे भाई धन्य धन्य ये होता है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय मतलब जिसके रूप में परिवर्तन नहीं कर, नहीं नहीं ये हो सकता है क्या, आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, बताइए। नहीं तो नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर सी है ना होगा। परिवर्तन नहीं होगा तो सी है ना होगा भाई। देखिए दिन भर वर्षा होती है, दिन भर, ठीक है, तो बताइए कौन सा है, क्रिया है, क्रिया तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि, विस्मयादि तो हो ही नहीं सकता। समुच्चय बोधक, बताइए क्या समुच्चय बोधक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए आज दिन भर वर्षा होती है, तो दिन भर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्षा होती है तो क्या होती है, वर्षा विशेषण है, क्या होती है दिन भर परिमाणवाचक विशेषण है, विशेषण तो है इसमें, विशेषण तो इन तीनों में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला है कि धावक तेज गति से दौड़ते हैं। देखिए विशेषण आया यहाँ पे, आया ना विशेषण, और कैसे, तेज गति से, तेज गति से ना, यानी कि परिमाण को बता रहा है, तो परिमाण को बता रहा है, इसका मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, ये नहीं पता है, तो मैं रोज पढ़ता हूँ, तो ये तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सर काल दिखा रहा है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, ता हूँ, ठीक है, यानी काल को बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है भाई, देख लिए चार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो चार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। पहला होता है प्रयोग के आधार पर तीन भेद होते हैं, रूप के आधार पर तीन भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, और उसके बाद से परिमाण के पांच उपभेद हैं, और उसके बाद से सामान्य क्रिया के चार भेद होते हैं, रीति, काल, परिमाण और स्थानवाचक। ठीक, अगला, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। क्रिया माने क्रिया का विशेषण क्या है, नाश्ता, नाश्ता बनाती है कब, सुबह में बनाती है, तो सुबह में बनाती है, इसका मतलब किसको बता रहा है, परिमाण को बता रहा है ना, परिमाण को बता रहा है कि काल को बता रहा है, तो ये बता रहा है आपका काल को, सुबह में ना काल को बता रहा है। ठीक है, अगला देखिए, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा भेद है। रात को अचानक क्या होने लगी, वर्षा होने लगी, तो रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसका मतलब क्या होना चाहिए सर, यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। अरे क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्या कहेंगे। दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण का आज तक, बाहर, भीतर, प्रतिवर्ष, बहुधा, बताइए कौन सा होगा। देखिए इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाहर भीतर, ये नहीं होता है। ठीक, अगला, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, जातिवाचक नहीं होता है, ये संज्ञा का होता है। ठीक है, संज्ञा का होता है ना, हाँ संज्ञा का जातिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है, तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, तो कौन सा होगा, क्रिया विशेषण होगा।
ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसमें जो विशेषण का प्रयोग हुआ है वो हुआ है आपका स्थानवाचक। ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापक है यानी सभी जगह है, तो स्थान की बात हो रही है। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो कितनी देर में आएंगे, तो कितनी देर में आएंगे मतलब समय को बता रहा है। किसको बता रहा है? समय को बता रहा है। तो समय को बता रहा है तो क्या कौन सा होगा? कालवाचक हो जाएगा। अगला है कि रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अरे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसमें हुआ है आपका रीतिवाचक। अरे किस प्रकार से, तरीके बता रहा है। ठीक है, यानी कि रीति माने तरीका होता है, तो रीतिवाचक हो जाएगा। अगला है कि धीरे धीरे, देखिए यहाँ पे भी रीति आ रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा होगा? रीतिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो क्षणभंगुर जो है वो आपका कालबोधक, कालबोधक है। क्षण पल होता है, समय होता है। उसके बाद से उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? उन्होंने पूर्णतया क्या किया है? समर्थन किया है। तो उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, तो इसका मतलब है कि ये इसका परिमाणवाचक को बता रहा है। ये तारे आकाश में चमक रहे हैं, आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आकाश में चमक रहे हैं ना, तो आकाश में देखा जाए तो क्या होगा? स्थान की बात हो रहा है, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है आपका रीति का। यथासंभव दूसरों को क्या करो? मदद, यानी ये रीतिवाचक हो गया। ठीक है। आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार का प्रयोग हुआ है विशेषण? तो वो हुआ है आपका रीतिवाचक, यानी कि झगड़ना रीतिवाचक में आएगा। ठीक है। अगला कि रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा है। अब देखिए रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा है यानी स्थानवाचक बोल रहा है, यहाँ पे स्थानीय बोल रहा है ना भाई साहब, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि वह परसों ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में परसों का क्रिया विशेषण है। अब ये तो परसों मतलब समय को बता रहा है, समय को बताए तो ऑप्शन नंबर बी कालवाचक। अगला है कि लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे मतलब होता है रीति, मैंने तरीका बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तरीका बता रहा है कि भाई धीरे धीरे चलो। अगला देखिए, कृपया थोड़ी कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी का मतलब परिमाण बता रहा है, तो परिमाण बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बताइए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कौन सा होगा इसका? भाई साहब काल, कभी कभी समय को बता रहा है। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ है? साल भर वेतन नहीं मिला, साल भर नहीं मिला तो क्या बता रहा है भाई साहब? समय तो बता रहा है, तो समय बता रहा है तो डी न होगा। अगला है कि आपसे और से के बाद मुलाकात हो रही है, वाक्य में किस प्रकार का है? अरे भैया ये भी तो समये है, और से समये ना है, तो ऑप्शन नंबर डी ये ना होगा। ठीक है। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण? ये भी समय मतलब किसका? कालवाचक क्रिया विशेषण का। ठीक है। तो इसका भी कौन सा, सॉरी, क्या मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो हुआ है परिमाण का हुआ है। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, ठीक है, यानी कि पता नहीं कितना समय दिया, परिमाणवाचक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? दीवार के पास खड़ा था। ठीक है। तो दीवार के पास खड़ा था, इसका मतलब कहाँ खड़ा था? दीवार के पास। और कहाँ मिलता है तो क्या होता है? स्थानवाचक होता है ना, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कहाँ से प्रश्न करने पर स्थानवाचक आता है। ठीक है। हाँ, अगला देखिए, ये दिन रात किस प्रकार का विशेषण? दिन रात मतलब काल बता रहा है भाई साहब, समय बता रहा है सीधा सीधा। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये प्रयोग हुआ है परिमाणवाचक का। ठीक है। पर्याप्त मैंने कितना पर्याप्त समय दिया। काहे को परेशान हो रहे हो भाई, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो हुआ है वो आपका रीति, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है।
अगला है कोरोना अचानक फैल गया। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का विशेषण है? अचानक, अरे भाई अचानक तरीका बता रहा है ना, तो अचानक का मतलब क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है काला घोड़ा। कैसा घोड़ा भैया? काला घोड़ा। और क्रिया विशेषण बता रहा है तो तेज दौड़ना, दौड़ क्रिया के पहले विशेषण आता है तो वही ना क्रिया विशेषण कहलाता है, तो तेज हो जाएगा। उसके बाद से इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब देख लिए डी भाई, तेज, जो कि ऊपर भी आया था। वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का? अभी रीतिवाचक तो बात किए थे, ठीक है, पीछे आया था ना क्वेश्चन। अगला है कि आप यहीं आइए अन्यत्र न जाइए। इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये क्रिया विशेषण है आपका स्थानवाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला तो देख ही लिए भाई, ये कालवाचक। वो साल भर, साल भर मतलब क्या है? क्रिया, कालवाचक क्रिया विशेषण। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है बुढ़िया जो है धीरे धीरे क्या कर रही है? चबा रही है। किस प्रकार का विशेषण है? तो ये जो विशेषण है वो है आपका कैसे चबा रही है? धीरे धीरे चबा रही है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है परिमाणवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो वह आज ही जाने की तैयारी में है, ठीक है। इसका मतलब है कि समय बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। आ रहा है समझ में भैया? तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। परमात्मा की कृपा स्वतंत्र व्याप्त है। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, सर्वत्र मने हर जगह। सर्वत्र मने हर जगह। हर जगह किसको बताता है? स्थान को बताता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है अस्थानवाचक, ठीक है। देश भर में क्या हो रहा है? फैल रहा है। अगला, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो मिलकर जो क्रिया विशेषण है वो है आपका रीतिवाचक। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम किया। मिलकर मतलब रीति बता रहा है, तरीका बता रहा है। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है। इस वाक्य में किस प्रकार के? अभी पढ़े थे यार, इसी के आधार पे था ना वो भी, स्थानवाचक जो आया था, ठीक है, देश भर में। अगला, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का विशेषण है? फिर वही चीजें आ गया भाई साहब। अब तो इसको बता सकते हैं ना, रीतिवाचक है। अगला, सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का विशेषण है? अरे यार, समय बता रहा है, दिन रात, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। उसके बाद से ये तो देख लिए भाई साहब, परिमाणवाचक, यानी अभिभावकों को बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान ध्यान रखिएगा, परिमाणवाचक का। अगला है, परीक्षा के दिनों तक छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का विशेषण? अभी आया था, कालवाचक क्रिया विशेषण। आजकल वह दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का विशेषण है? तो आज और कल बोले तो कौन सा होगा सर? कालवाचक होगा। आजकल। मोहिनी तेज दौड़ती है। मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? अरे तेज मतलब होता है क्या? बोलिए ना भाई, अभी तो बताया था ना पीछे। रीति होता है, तरीका होता है कि भाई तेज दौड़ते हैं। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये जो क्रिया विशेषण है वो है आपका सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जल्दी जल्दी, हाली हाली, ठीक है ना। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विशेषण का प्रयोग जो हुआ है वो है आपका सी, परिमाणवाचक विशेषण का, ठीक।
उसके बाद से अगला है और ये अंतिम क्वेश्चन है, देख लिए आंसर का भैया। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके वेद है? अरे समुच्चय बोधक के वेद है। समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक के क्या है? भेद है। तो मुझे आशा है ये 70 क्वेश्चन आपको बहुत सच समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे या आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।